तरह से दोबारा आएंगे तो एमएसपी को लेकर जाएंगे, कानून बना के जाएंगे, तब दिल्ली छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। सरकार को सड़कों पे आना पड़ेगा, नहीं तो बीजेपी सरकार जाएगा देश में। जो भाषा सरकार को समझ में आएगा उसी भाषा से किसान समझाएगा। हमारे साथ जो किसान है वो उड़ीसा से चलकर आए हैं, क्या मांगे हैं उनकी जान लेते हैं और एक बार फिर किसानों की ऐसी कौन सी मजबूरी हुई कि उनको सड़कों पर आना पड़ा। किसान अन्नदाता ये सब हम जानते हैं, लेकिन किसानों का 1 साल का संघर्ष हमें याद है और एक बार फिर आप सड़कों पर हैं। जी बिल्कुल सही बात है। किसान अभी सड़कों में इसीलिए है कि जो इसका एमएसपी अभी तक किसान को नहीं मिला है। हम लोग उड़ीसा से आए हैं, उड़ीसा में हमारी ज़्यादा तक धान होता है। धान का क्विंटल हो तो 2250 रुपया, हम लोग को 1200 रुपये में बेच रहे हैं। ना मंडी की व्यवस्था है, ना किसानों का एमएसपी मिल रहा है, ना मक्का का एमएसपी भाव मिल रहा है। कहीं पे भी हमारी एमएसपी नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह से किसान बर्बाद हो रहा है और किसान को जानबूझ के उसका जंगल जमी भी हड़प कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा का जो डाकरा है, जंतर मंतर की 1 दिन का प्रोग्राम है। हम लोग उड़ीसा से 100 से ऊपर लोग आए हैं और ये 2500 किलोमीटर दूर है उड़ीसा दिल्ली से, फिर भी हम यहाँ पे आए हैं। और ये लड़ाई केवल पंजाब हरियाणा का लड़ाई नहीं है, ये देश के हर एक किसान की लड़ाई है, देश की हर एक किसान की एमएसपी की लड़ाई है, देश की हर एक किसान की न्याय की लड़ाई है। जिस तरह से किसान को रोकते लखीमपुर खीरी में घटना हुआ है, ये किसानों दिया है ये सरकार ने। तो इसीलिए किसान के सम्मान के लिए, किसान की एमएसपी के लिए ये लड़ाई हर एक किसान की है। पहले भी आप लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, सम्मान की बात की थी, अपने हकों की बात की थी, लेकिन सरकार सामने आई और माफी मांगकर चली गई। देखिए जो सरकार वादा करता है उसके बाद वादा नहीं निभाता है, वो बीजेपी सरकार होता है। आपको पता है जिस तरह से दिसंबर 9 में मोदी जी ने आए और देश के सामने उनके माफी मांगे, बोले कि हम एमएसपी के कमेटी बनाएंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पर एमएसपी कमेटी किस पर बनाए? जो रासायन के सार पीड़िया बेच रहे वो एमएसपी कमेटी में है, जो आरएसएस के बंदा है वो कमेटी में है, जो किसान के आंदोलन के विरोध में काफिला निकालने वाले बोल रहे थे वो एमएसपी कमेटी में है। तो हम कैसे न्याय पाएंगे? इसीलिए एमएसपी की लड़ाई किसानों का लड़ाई है और हर एक किसान इस लड़ाई में शामिल हो रहा है धीरे धीरे। अभी देखोगे ये 1 दिन के प्रोटेस्ट है, सरकार को चेतावनी देने के लिए आए हैं हम लोग। अभी भी काफिला आप देख सकते हो कितने लंबे हैं। तो ये लड़ाई अभी तक चलेगा जब तक एमएसपी नहीं मिलेगा। अगले लड़ाई आप देखेंगे दिल्ली को किस तरह से किसान घेरेंगे। उस केवल दिल्ली के नहीं, देश के हर एक राजधानी में किसान अपना आवाज उठाएगा, बुलंद करेगा जब तक उसका एमएसपी नहीं मिल पाएगा। आपकी चेतावनी आप कह रहे हैं आज सरकार को दे रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार आप पर ध्यान दे पाएगी? क्योंकि 2024 का चुनाव सर पर है और सरकारें जितनी भी हैं, राजनीतिक पार्टियां सभी उसमें व्यस्त हैं। देखिए जो सरकार बिल्कुल उसके ऊपर आएगा, क्योंकि जब 5 स्टेटों में इलेक्शन चल रहा था तो मोदी जी ने आकर माफी मांग के देश के किसानों को समझाया कि मैं 3 काला अपने खेमे में कर लिया। बिल्कुल नहीं, अभी 2024 इलेक्शन आने वाला है और किसान अब बिल्कुल तैयारी हो रहा है दिल्ली आने के लिए। ये एक ट्रेलर है, बाकी तो फिल्म 2024 में आ जाएगा, आप देखेंगे। अगर 2024 तक नहीं, अभी 2024 इलेक्शन से पहले अगर एमएसपी का गारंटी नहीं आइन बना तो ये सरकार जाएगा। आप कह रहे हैं कि एक बार फिर से आंदोलन करेंगे, सरकार को आप जता रहे हैं कि इस बार भी हमारी मांगों को सुना जाए। लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि आप आंदोलन करते हैं और एंड टाइम पर आके 2024 के चुनाव से कुछ महीने पहले आके सरकार आपसे फिर माफी मांग लेगी, फिर आपको आश्वासन दे देगी कि हम आपकी मांगों को सुनेंगे। नहीं, देखिए गलती एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। एक बार मोदी जी ने हमारी भरोसा तोड़ा है, दोबारा हम किसान इतने भी भोले भाले नहीं है कि मोदी जी को दोबारा भरोसा करेंगे। दोबारा आएंगे तो पूरा कानून लेकर जाएंगे। जिस तरह से 3 काला कानून को वापस लेकर गए, इस तरह से दोबारा आएंगे तो एमएसपी को लेकर जाएंगे, कानून बना के जाएंगे, तब दिल्ली छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो 2024 में क्या करने वाले? 2024 में आर पार की लड़ाई होगा। आइदर सरकार को सड़कों पे आना पड़ेगा, नहीं तो बीजेपी सरकार जाएगा देश में। वो कह रहे हैं कि हम 24 में फिर आ रहे हैं। किसान भी 24 में आएगा यहाँ पे। जिस तरह से वो भी बोल रहे थे कि हम 3 काला कानून नहीं लेंगे, वोट की चोट देने के इरादे में नहीं। जिस तरह से जो भाषा सरकार को समझ में आएगा उसी भाषा से किसान समझाएगा। क्योंकि आपको पता है कि 2020 से जिस तरह से किसान अपना आंदोलन शांति से गांधी के मार्ग से सत्याग्रह कर रहा था और सरकार उसको जिस तरह से विशृंखला करने की पूरा साजिश कर रहा था, वो फेल हुआ और मोदी जी ने माफ़ी मांगी, फिर 3 काला कानून वापस लिया
और दो जो हमारी जो सबसे बड़ा मांग है एमएसपी की गारंटी आइन, अगर सरकार नहीं मानेगा, इसके ऊपर चर्चा नहीं करेगा, इसके ऊपर आइन बनाएगा नहीं, तब फिर आर पार की बात कर लेते हैं। किसानों की बात है जो सरकार को ना 1 साल पहले दिखाई दी थी और शायद अभी भी ना दिखाई दे क्योंकि सरकार व्यस्त है। वहीं बेरोजगारी की जो सीमा है वो बढ़ती जा रही है, वहीं महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन सरकार कह देती है सदन के भीतर कि कुछ नहीं है, महंगाई है ही नहीं। देखिए सरकार तो कुछ भी बोल देता है, इस सरकार के ऊपर हम नहीं चलते। सरकार तो बोलता है कि अभी महंगाई नहीं है, सरकार भी ये भी बोलता है कि देश में अभी एम्प्लॉयमेंट है। ग्राउंड में आप सबको पता है, हमसे ज़्यादा जानकारी आपके पास होता है, आपको पता है कि देश में अभी क्या चल रहा है। जो पेट्रोल डीजल से लेकर गैस से लेकर बाकी सारी चीज़ भी दरदाम बढ़ गया है। और एम्प्लॉयमेंट अभी बेरोजगार होकर ग्रेजुएशन करने वाला, एमबीए करने वाला नौजवान अभी चाय बेच रहा है। जैसे मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए, इस तरह से देश के नौजवान को चाय बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। देश के नौजवान पढ़े लिख कर आगे बढ़ने के लिए, देश को आगे लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर जो मोदी जी जैसे सरकार है जो नौजवान को नौजवान को दबा रहे हैं। तो इसीलिए ये लड़ाई केवल देश की नहीं है, ये देश के हर एक नौजवान, किसान, महिला से लेकर बाकी सबका लड़ाई है। ये देश की सिस्टम व्यवस्था को परिवर्तन करने की किसान लड़ाई लड़ रहा है। केवल एमएसपी की बात नहीं है, हर एक चीज़ पर किसान अपना अधिकार मांगेगा, हर एक चीज़ पर किसान का बेटा अपना अधिकार मांगेगा और सड़कों पर उतरेगा, और सड़कों में ही देश का कानून बनेगा आगे। सरकार ने भी हाल ही में कहा